शहजाद निजाम मुस्तफा का राज करवाना चाहते हैं शादाब चौहान, और ये एक बार ही नहीं कई बार कई कार्यक्रमों में बोल चुके हैं। नहीं देखिए, ये वही निज़ाम मुस्तफ़ा लाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर में जिसके आने के बाद कश्मीरी पंडितों को वहाँ से पलायन करना पड़ा, उनका नरसंहार किया गया। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, आज वो कह दे संविधान या शरिया, ये किसको ऊपर मानते हैं? ये क्या बता पाएंगे? शरिया को ऊपर मानते हैं या संविधान को ऊपर मानते हैं? पहले ये बात का जवाब दे दे। और दूसरी बात का मुझे ये जवाब दे कि आपने कहा कि हम संविधान को बहुत हम उसकी पालना करते हैं, तो बताइए जो 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने कहा लाने के लिए, तो उसका तो स्वागत आपको करना चाहिए था। आपको तो सबसे आगे रहकर मुस्लिम महिलाओं के लिए जब एम्पावरमेंट का दिवस मनाया गया अगस्त में 1 तारीख को, तो उसको आप सेलिब्रेट करना चाहिए था। पर आपने उस दिन भी क्या नारा लगाया? देखिए, मुस्लिम मर्दों को परेशान करने के लिए। आप वही मंडली हो जिन्होंने शाहबानू केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न करा दिया। तो मैं आपसे फिर से पूछता हूं, आप बताइए शादाब चौहान, बिना इधर उधर की बातें करें, आपके लिए संविधान बड़ा है या शरिया? मुसलमान शादाब जी, आप भी तो चौहान ही है। बिल्कुल, एक श्री राम का वंशज सच बोलेगा और जो कोई बातों को, शब्दों को घुमाकर नहीं बोलेगा। सीधे तौर पे कहता हूं कि मुझे मुसलमान होने पर फक्र है और मेरी शरीयत और मेरा मजहब यह सिखाता है जिस देश में रहते हो उससे सच्चा प्रेम करो। इसलिए मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूं। और निजाम मुस्तफा का शरिया मतलब को संविधान के ऊपर डाल दिया इन्होंने। आजादी हो धार्मिक की। शरिया को खुलेआम, अपने देश से प्रेम करता हूं, शरिया को संविधान के ऊपर डाल दिया। ये इनकी मानसिकता जो है। आप चाहे समझ लीजिए, मैं देश के संविधान से सेकुलरिज्म का पहनते हैं, अपने पर देश की अंदर मिट्टी से इनकी सोच बिल्कुल तालिबानी सोच है, जो चाहती है कि पूरे देश में शरिया लागू हो जाए और पूरे देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसलिए ये कानून का निजाम नहीं, निजाम मुस्तफा चाहते हैं। अब मैं इनसे पूछता हूं, अब मैं देखिए शादाब, आपका तो हो गया। शादाब, आपकी तो जगह अफगानिस्तान में तालिबान आपको खोज रही है, आप चले जाइए वहां पर अतीकुर रहमान से कुछ उम्मीद है, उनसे सवाल पूछते हैं। अतीकुर रहमान, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की बहुत हम लोग सम्मान करते हैं, आप बताइए। अरे आपके तालिबानी दोस्त आपको खोज रहे हैं, अफगानिस्तान में खोज रहे हैं आपको। हिंदुस्तान मेरा है, आपको शरिया चाहिए तो वहीं पे मिलेगा ना, शरिया वहीं मिलेगा, यहाँ संविधान मिलेगा। एक एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं आप, मिलेगा, शरिया वहां हिंदुस्तानी का अपमान कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं आप, शरिया वहां पे मिलेगा। हिंदुस्तान का शहजाद पूनावाला, पहले मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं पॉलिटिकल लोगों के पास जाऊंगा। शहजाद, कोर्ट की टिप्पणी में सिर्फ अकबर दिखाई दे रहा है। उस लड़की के साथ क्या हुआ, उससे कौन से कागज साइन करा लिए गए, वो नहीं दिखाई दे रहा। क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद भी, मोतियाबिंद एक बीमारी होती है, किसी को ना हो लेकिन कई लोगों को हो जाती है? बिल्कुल अमीश जी, और कुछ लोग जो होते हैं वो शुतुरमुर्ग की तरह अभी भी जो अपना सिर है वो ज़मीन के नीचे गाड़ कर रखे हैं। मुझे लगता है कि इस कोर्ट की टिप्पणी और आदेश के बाद आज एक चीज़ तो साबित हो गया कि जो लोग केवल और केवल वोट बैंक के चलते अवैध धर्मांतरण जैसे बड़े रैकेट को का बचाव कर रहे थे और लव जिहाद होता ही नहीं है इस बारे में बार बार केवल वोट बैंक को एक तरीके से साधने के लिए ये बात रख रहे थे, आज उनके मुंह पर करारा तमाचा है। देखिए अमीश जी, मैं 2-3 बातें रखना चाहता हूं। जब यूपी एटीएस ने 24 राज्यों में फैले पाकिस्तान आईएसआई द्वारा जो अवैध कन्वर्जन रैकेट था उसका भांडाफोड़ किया था, तो यही लोग थे जो आज अकबर और जोधाबाई के बड़े उदाहरण दे रहे हैं, जिन्होंने आकर कहा ये रैकेट फेक है। तो आज वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे कि हाँ, उस समय मैं अमीश के शो पर आया था और मैंने अमीश जी को बहुत गालियां दी, परंतु आज अमीश जी आपकी बात बिल्कुल सही साबित हुई और मैं उसके लिए कान पकड़कर माफी मांगता हूं। मुझे उम्मीद है कि आज वो जो पैनलिस्ट अकबर जोधा का उदाहरण दे रहे हैं वो उस समय भी माफी मांगेंगे जब उन्होंने कहा लव जिहाद एग्जिस्ट ही नहीं करता, जब यूपी की सरकार इस पर एक ऑर्डिनेंस लेकर आ रही थी। देखिए अमीश जी, लव जिहाद के बारे में आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो टर्म है इसको सबसे पहले केरल की हाईकोर्ट ने इस्तेमाल किया और आपको पता होगा कि साइरो मालाबार चर्च ने, क्रिश्चियन कम्युनिटी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया। अब ये लोग कहेंगे आरएसएस की इजाजत, तो कह दे कि क्या चर्च भी आरएसएस के साथ
मिला हुआ है। और आखिरी बात कहकर समाप्त करूंगा कि जो देश में अवैध धर्मांतरण के कानून है वो 1960 के दशक में ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने बनाए सबसे पहले। महात्मा गांधी का भी इस पे वर्जन आपके सामने है। तो मैं आज उनसे पूछना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता, जब कांग्रेस पार्टी ने बनाया तब वो एग्जिस्ट करता था, आज एग्जिस्ट करना बंद हो गया। तो आज पहले वो लोग कोर्ट के आदेश के बाद कान पकड़कर माफी मांगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब सुन लीजिए, अतीकुर रहमान ने कहा कि क्योंकि पहले किसी कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है तो आपने वो खबर क्यों नहीं दिखाई, और आज जब इस प्रवृत्ति मतलब जबरन धर्मांतरण करने की प्रवृत्ति पर कोर्ट का एक निर्देश आया है कि इससे बहुसंख्यक समाज का अगर अवैध धर्मांतरण किया जाता है तो देश कमजोर होता है, तो उसको क्यों बता रहे हैं? देखिए, पहले तो बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका गलत इस्तेमाल होता है, रेप के भी कानून का होता है, तो इसका मतलब रेप का कानून खत्म कर देना चाहिए। यही तो बात है ना कि आज आप ये पहले मानिए कि कोर्ट ने आज साबित कर दिया कि अवैध धर्मांतरण होता है। और मानिए, देखो एक बात देखिए कितनी विडंबना की बात है, भारत एक लौता ऐसा देश है जहां बहुसंख्यक समाज कहता है कि हमें देखिए ये रिलीजियस कन्वर्जन लॉ चाहिए, एंटी रिलीजियस कन्वर्जन लॉ चाहिए। पाकिस्तान में बहुसंख्यक समाज ये नहीं कहता, अफगानिस्तान में बहुसंख्यक समाज ये नहीं कहता, इराक ईरान में नहीं कहता, ये केवल भारत में हिंदू समाज कहता है, क्योंकि हिंदुओं को अवैध धर्मांतरण करवाकर अपनी संख्या नहीं बढ़ानी है। पर यहां पर जो अल्पसंख्यक के नाम पर कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं वो इस कानून के खिलाफ। सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए ना 1 मिनट के लिए। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछता हूं। पहले तो आप बताइए कि जोधा अकबर का इन्होंने उदाहरण दिया है, औरंगजेब जिनका आदर्श हो उनको अकबर का ही उदाहरण देंगे ना, आपको तो श्री राम का दे नहीं सकते। पर आप कम से कम इतना तो मानिए कि अकबर के उदाहरण पे ही सही आप मानते हैं अवैध धर्मांतरण होता है। और आप पहले मानिए कि जब यूपीएटीएस ने कार्रवाई की तो उस कार्रवाई पे सवाल उठाना भी गलत था। पहले तो इन 2 बातों के लिए अमीश जी को धन्यवाद दीजिए कि हाँ अमीश जी, देश में ऐसी त्रुटि है और हम उसको बचाव करते थे वोट बैंक के चक्कर में। और दूसरी बात, इन्होंने कहा इस्लाम में जोर जबरदस्ती नहीं है। अतीकुर रहमान और जो असगर साहब है जिन्होंने बहुत गलत टिप्पणियां की गौरव भाई पर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या कुरान के तहत अगर एक मुसलमान एक गैर मुसलमान से शादी करे तो क्या आप एक मुसलमान की हैसियत से उसको स्वीकार्य मानेंगे? अब देखते हैं जोर जबरदस्ती है या नहीं है। आप दोनों मुसलमान हैं, मैं मुसलमान होने के नाते पूछ रहा हूं, कुरान में अगर मुसलमान गैर मुसलमान से शादी करता है तो क्या वो वैध मानी जाती है? आप बताइए। शादाब चौहान, आपने अकबर को तो महान बता दिया, अब शादाब चौहान शहजाद पूनावाला कह रहे हैं क्या कुरान के तहत अगर एक मुसलमान गैर मुसलमान से विवाह कर लेता है, निकाह पढ़ लेता है, तो उसको वाजिब माना जाता है? जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल शहजाद भाई, मैं जवाब दूंगा। शहजाद भाई ने कहा कि हम अकबर को आइडियल मानते हैं, ये तो औरंगजेब को भी आइडियल मानते हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को हम इसलिए हीरो मानते हैं कि उन्होंने एक बेटी के साथ, शकुंतला बेटी के साथ न्याय दिया था, इब्राहिम को कत्ल करके जो गुनहगार था, इज्जत लूटना चाहता था। और जो सवाल है, अरे सिख गुरुओं के साथ औरंगजेब ने क्या किया, छोड़िए औरंगजेब की कहानी, क्या बताएंगे इधर? जवाब दे रहा हूं अमीश भाई, मैं जवाब दे रहा हूं। हमारे अलग अलग धर्मों के अलग रिचुअल होते हैं। हमारे मजहब के अनुसार अगर कोई ऐसे व्यक्ति से शादी करता है जो मुशरिक है, अल्लाह की वहदानियत को नहीं मानता, अहले किताब नहीं है, शिर्क करता है, तो वो शायद शादी मजहबी तौर से नहीं होगी। हां, संविधान में इजाजत है कि जो चाहे जिससे चाहे शादी कर सकता है, लेकिन धार्मिक नजरिए से वो शादी वैध नहीं हो सकती। तभी परिवर्तन करवाना चाहते हैं। जो भी नजर में वो असली है, नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली है, नकली है, ये बात मैंने लिख के रख ली। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।